नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सिविक्स क्लास। तो 21/2/2023 का पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, और ये आपका फिजिकल एजुकेशन का 2016-17 का पेपर था। जैसे मैंने उस टाइम भी दिखाया था, ये भी फाइनल का पेपर था, ठीक है, सेकंड टर्म का था। तो मैंने ये भी दिखाया था, पिछला क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इसमें देखो, मैंने आपको ये दिखाया था कि ओलंपिक्स से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे ध्यान से ओलंपिक वाला पढ़ लेना। देखो, ओलंपिक से संबंधित पहले तो प्रश्न ये पूछे गए, कहाँ चला गया, ये रहा ओलंपिक। आधुनिक काल में खेलों में पहली बार ओलंपिक शपथ किस ओलंपिक खेलों में ली गई थी, ये है, ये रहा। और एक ओलंपिक से पूछा गया था, यहाँ पे एक और है। मैं पहले देख लो कौन कौन से पिछले वर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान ही रखते हैं, ठीक है। ये रे, प्राचीन ओलंपिक खेलों में के बारे में कोई 4 तथ्य सूचीबद्ध करें। अगर आप ओलंपिक के बारे में पढ़ते तो ये सूचीबद्ध कर ही सकते थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर से, ओलंपिक प्रतीक में 5 रंग प्रत्येक छल्ले के बारे में, मतलब यहाँ पता है ओलंपिक के बारे में कहीं कहीं आपको ये चीजें पढ़ने की और समझनी थी। और ये देखो, इन्हीं ओलंपिक के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख लिखिए। तो ओलंपिक से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए थे, 2 प्रश्न आपने यहाँ भी देख लिए। और कौन सा था प्रश्न, ये देखो, प्राचीन काल में ओलंपिक के बारे में, तो पढ़ कितनी बार पढ़ेंगे। योगासन के कोई 4 लाभ लिखिए, ये भी आपका था योगासन का, ठीक है। योगासन वाला एकदम डिट्टो देखते हैं। योगासन वाला यहाँ देखो, ये रहा, मतलब डिट्टो तो सेम नहीं लिखा है, लेकिन योग क्या है, योगासन, योग आप कहीं ना कहीं सिमिलर देख सकते हैं। योग के कोई 4 लाभ लिखिए, ये आपके बताने थे। और ये अब ये प्रश्न है 16-17 वाला, और ये 21-22 में आया। देखो, मैंने योग वाला और ओलंपिक वाला भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा था, ये तो पढ़ ही लेना। योगासन के कोई 4 लाभ, सीधी सी बात है, वही वाला बात तो हो गया बिल्कुल। और ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंकाल के तंत्र कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। लेकिन ये 27 टिकटॉक मैच तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं, अस्थियों का वर्गीकरण पर विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। अस्थियों का था, यहाँ कंकाल तंत्र पर है, तो कहीं ना कहीं उसी चैप्टर से आपका पूछा गया है। उम्मीद है आपने ये पेपर मस्त तरीके से दिया होगा। देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया। तो जिन बच्चों का पेपर बाद में होना है वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पिछले वाला भी प्यारे बच्चों पेपर देख लेना। प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021-22 वाला तो मेरे पास था नहीं, 22-23 का मैंने दिखाया। और साथ साथ मैंने तो उस टाइम पे ये भी दिखाया था 15-16 का, 11वीं कक्षा का। इस वाले से उतना नहीं कुछ पूछा गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन 16-17 वाला से तो आया। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा, कहाँ से पूछा गया, ये रहा। दी गई छवियों में दिखाई गई हॉक आई तकनीक जो आमतौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन में उपयोग की जाती है, का उपयोग डैश के लिए रेफरी द्वारा किया जाता है। तो पहला प्रश्न ये है, दूसरा दृष्टिबाजी परीक्षाओं के पूछने के लिए है, और दूसरा प्रश्न ये रहा, ठीक है। और तीसरे पे आते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नहीं है। तो ये बाकी क्वेश्चन, और जल्दी से फटाक से इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6, रक्त और ऊतकों के बीच गैस विनिमय जिसे कभी कभी डैश कहा जाता है, ठीक है। ये तो यार साइंस, ये 9th क्लास का आ गया इसमें। तो चैप्टर पढ़ते हैं। अरे बच्चा भाई, पेज जल्दी पलटो। क्वेश्चन नंबर 7, वह काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी टीम सामंजस्य की विशेषताएं नहीं है। तो इसका आंसर तो ठीक है, इसका आंसर बता दो। ये इसका आंसर है जी, सैजिटल सतह, ठीक है। ये वाला जो पता है वो कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन छुए मुझे 12 साल हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर जो मुझे इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही दूंगा थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये उसके लिए है जिन बच्चों का अभी फिजिकल एजुकेशन का पेपर अभी कल होना है, तो उनके लिए आराम रहेगा कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन आए, उस प्रकार से ये अपनी बुक में से थोड़े बहुत प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मन्नू 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ सकता है। 5 मिनट 45 सेकेंड किस का उदाहरण है। परीक्षा, मापन, मूल्यांकन, आकलन। बाप रे बाप, यहाँ भी लोग कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इजी है। मुझे तो नहीं लगता यार, इसमें भी पढ़ना पड़ता है। मानव शरीर के कार्य के अध्ययन के लिए किस रूप में जाना जाता है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो फिजियोलॉजी ही होगा। इसका आंसर तो मैं यही टिक कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें आसान है और कुछ चीजें इतनी भी आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवों में गति और उसके कारणों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। ग्रीक शब्द में साइकस का अर्थ है, ग्रीक शब्द साइकस का अर्थ है, साइकस मीन्स। और जब इसने पूछ ही लिया है साइकी, तो साइको ही होगा आपका, ठीक है। तो इसमें है, हो जाएगा इसमें तो मन के पर हार्ट, सोल तो इसका कोई मतलब नहीं है। बॉडी, माइंड के बारे में पढ़ाया जाता है। ग्रीक साइकी मतलब मन, यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। और निम्नलिखित में से मिलान करें, मिलान करते रहिए। मिलानो किस प्रकार से दिया गया है मिलान, ये देखिए झकास तरीके से।
बच्चों ये मैं समझ गया, आर्ट साइंस अगर आपने ले रखी है, अगर फिजिकल एजुकेशन है तो इतनी आसान भी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। निम्नलिखित को मिलान और फिजिकल एजुकेशन क्या आपके स्कूल में पढ़ाया गया? कई 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था कि उनके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, सपोर्ट मटेरियल तो दूर की बात है। तो उन्होंने किस प्रकार से पेपर दिया होगा मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और अच्छा है कि वही कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो। ये शारीरिक शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, प्राचीन ओलंपिक के बारे में कोई 4 तथ्य सूचीबद्ध कीजिए, योग अभ्यास के कोई 4 लाभ। हाँ, यहाँ तो बच्चों बना के आप लिख सकते थे अच्छे से। अक्षमता के किन्हीं 4 कारणों की सूची बनाए, कोई 4 परीक्षण प्राशनिक दिशा निर्देश लिखिए जिन्हें फिटनेस परीक्षा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, खेल मनोविज्ञान के महत्व को समझाएं। सेक्शन सी आ गया आपका स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस से किन्हीं 3 घटकों की व्याख्या कीजिए। साइकोमीटर परीक्षण क्या है, इसके 2 प्रकार के साइकोमीटर परीक्षण की व्याख्या करें। कंकाल तंत्र के कार्यों का विस्तार वर्णन कीजिए। खेलों में काइनोलॉजी पेशियों गति विज्ञान के महत्व की क्या व्याख्या है। किशोरावस्था में समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। ठीक है, और ये रहा मनुष्य में डोपिंग के किन्हीं 6 हानिकारक प्रभाव के लिखिए। और डोपिंग तो आपने खेल में देखा ही होगा कि डोपिंग वजह से कई खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है, बना के लिख भी सकते हैं। चित्र से संबंधित किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अच्छा, हार्ट बनाया गया है 1 2 3 4। अगर आपको याद होगा आपने 9th और 10th में ये चीजें पढ़ी थी कि साइंस दोबारा कहाँ से आएगी, लेकिन वही चित्र आपका साइंस में आपने हार्ट बनाया भी था। आपने किसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वगैरह होता है ना, उसमें अपने हार्ट बनाए भी हुआ, हार्ट बनाए होंगे, लंग्स बनाए होंगे, फेफड़े, किडनियां, गुर्दा, क्या क्या बनाया था। हार्ट दोबारा घूम के आ गया है। ऑक्सीकृत रक्त हृदय के किन कक्षा में पाया जाता है, तो ये आपका लेफ्ट में होता है। ठीक है, ये वाले हिस्से में। और परिसंचरित तंत्र में धमनियों और रेशियों की क्या भूमिका होती है। वाह जी वाह, ये तो आप देख ही सकते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है। कार्डियक आउटपुट हृदय निर्गम क्या होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये रहा चित्र से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चित्र वाला इस प्रकार से आ गया ऊपर, ये देखो फिर आ गया। वैसे दृष्टि संबंधित प्रश्न है, शरीर में किन्हीं को 4 गतिविधियों के बारे में लिखें। और ये चित्र संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब चित्र संबंधित प्रश्नों को उत्तर क्या देगा जब दृष्टिबाधित के लिए प्रश्न है। अब दृष्टिबाधित के लिए अच्छा ये वाला होगा मेरे भाई 33वां है। फिर आगे ये ओलंपिक से संबंधित 3 क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित आगे हमने देख लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये भारतीय ओलंपिक दृष्टिबाधित के लिए, या फिर क्या ही पढ़े इसको। खेलो इंडिया कार्यक्रम का इसके लक्ष्य और उद्देश्य के किन्हीं संदर्भ में संक्षेप में वर्णन कीजिए। खेलो इंडिया। और लास्ट में 35 36 37 खेल परीक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। और नासिका मार्ग और पाचन तंत्र की सफाई के लिए आप किन यौगिक क्रियाओं का सुझाव देंगे। मतलब कि पाचन तंत्र साफ हो और आपकी नासिका मतलब नाक जो छिड़कते रहते हैं ना, वो कैसे साफ हो, अपना नाक साफ रहे ताकि ऑक्सीजन अच्छे से ले और अच्छे से बाहर जा सके। इसके बारे और प्रक्रिया बताएं, उसके लाभ बताएं। अनुकूलन शारीरिक क्षमता के लक्ष्य और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। बाप रे बाप, क्वेश्चन पेपर उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके स्कूल में साइकोलॉजी कह रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कुछ बच्चों को, लेकिन ये है जो आपको फिजिकल एजुकेशन अगर आपका नहीं पढ़ाया गया है तो हाँ पेपर देने में आपको समस्या आई होंगी। लेकिन हाँ, ये 4-5 वाले नंबर इतने वाले तो हैं जिससे कि आप अपने मन से लिख के, कितने का है 70 हाँ 70 में से यार 35-30 तो यार आराम से ला ही सकते हैं आप। ठीक है, तो हाँ पास होने के लक्षण है। 11th में पास होने का लक्षण है तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन 12th में पास होने का लक्षण मत रखिएगा। 12th में आपका टारगेट होना चाहिए ताकि 60+ मार्क्स आए, कम से कम 60-70+ कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो उम्मीद है भविष्य में आप अच्छा काम करेंगे। जो बीत के आपको कैसा क्या कमेंट करके जरूर बताएं। जो मैंने प्रश्न पत्र दिखाया तो आपको हेल्प हुए कि नहीं हुए। अगर आपको इसी प्रकार हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट पेपर को उसका भी मैं कर दूंगा। मैं क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।